दिल्ली, नीरू विरमानी, शी इज वर्किंग ऑन दैट. उसने किडनी यांग डिफिशियंसी के लिए टैबलेट बनाया है, आयुर्वेदिक टैबलेट्स. किसको अगर आपको चाइनीज मेडिसिन यूज करना है, हर सिंड्रोम के नीचे मैंने वो ड्रग का नाम दिया है, चाइनीज ड्रग का, आप चाइना से इंपोर्ट कर सकते हो. हम क्या करते हैं कि ऐसा कोई कंडीशन रहा कि विच इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, या कंडीशन बहुत सीवियर है, तो एक्यूपंक्चर हम करते हैं अकॉर्डिंग टू सिंड्रोम, और वो ड्रग पेशेंट को लिख के देते हैं कि ये तुम चाइना से इंपोर्ट करो. कई लोग करते हैं चाइना से इंपोर्ट. तो आपके मालूमात के लिए, हर सिंड्रोम के नीचे मैंने चाइनीज ड्रग का नाम दिया हुआ है. चाइना में वो हर पेशेंट को दोनों भी करते हैं, चाइनीज ड्रग भी देते हैं, एक्यूपंक्चर भी करते हैं. रादर एक्यूपंक्चर कम है चाइना में. चाइनीज हर्बल इज मोर कॉमन देन एक्यूपंक्चर इन चाइना. नाउ ट्रीटमेंट ऑफ दिस. तो लिवर ब्लड डेफिशिएंसी, लिवर ब्लड डेफिशिएंसी कैन कॉज. अब क्या क्या कॉज करेगी लिवर ब्लड डेफिशिएंसी? लीडिंग टू विंड. तो लीवर ब्लड डिफिशियंसी के जो मैंने लक्षण आपको बताया कि ब्लैक स्पॉट्स इन फ्रंट ऑफ eyes, dryness of eyes, gradual diminution of vision, then melancholy, depression, irritation, insomnia, then related to menstruation, amenorrhea और scanty bleeding, ये सब लक्षण आएंगे, प्लस विंड के लक्षण आएंगे. बिकॉज इट इज ब्लड डेफिशिएंसी, पेशेंट विल लुक पेल, एनीमिया के लक्षण आएंगे, नेल्स विल बी पेल, टंग विल बी पेल, दिस विल बी पेल. सो एनीमिया के लक्षण प्लस लिवर डेफिशिएंसी के लक्षण प्लस विंड के लक्षण. विंड के लक्षण ये ट्रेमर्स ऑफ पार्किंसोनिज्म और ट्विचिंग. इसमें अब ट्रीटमेंट जब करेंगे हम, नंबर 1 लीवर को टोनिफाई करने का, because it is liver deficiency. Routinely we are taking liver 3-8 with kidney 3-8, 3-7. Kidney is mother of liver. This condition is many times mother affecting son. So we tonify liver, we tonify kidney. Then you can take UB 18, 19, 23. पॉइंट कोई हार्ड एंड फिक्स नहीं है, पॉइंट लिख के लेने की जरूरत नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू. वी हैव टू टोनिफाई लिवर बिकॉज लिवर इज डेफिशिएंट. देन फॉर ब्लड, पॉइंट्स फॉर ब्लड अभी लिख के दिए मैंने आपको. यूबी 17, स्टमक 36, स्प्लीन 6, स्प्लीन 10, रेन 4. Add these points for deficient blood and then points for wind. ये कॉमन है पार्किंसन और ए फेशियल ट्विचिंग इज वेरी कॉमन. इट इज कॉल्ड फेशियल ए. मैंने इसको नाम दिया है टुक टुक सिंड्रोम. विंड के लिए पॉइंट अगेन GB20, TW17, TU16. तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी जिसका कॉमन उदाहरण है पार्किंसोनिज्म और फेशियल ट्विचिंग. टोनिफाई लीवर, ब्लड के लिए पॉइंट और विंड के लिए पॉइंट. The next syndrome is damp heat. Attacking liver and gallbladder. Damp heat attacking liver and gallbladder. Damp heat जहां भी आता है शब्द इन लैंग्वेज ऑफ एलोपैथी, दैट इज इन्फेक्शन, आइटिस, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन. इसके कॉमन जो उदाहरण है दैट इज वायरल हेपेटाइटिस. which is called hepatitis A
in allopathy or cholecystitis. Viral hepatitis means infection of liver. Cholecystitis is infection of gallbladder. ये liver का infection, gallbladder का infection, orchitis, testis का infection. Testis becomes big, swollen, painful. Or in women, vaginitis. Damp heat attacking liver and gallbladder. This is a excess condition. एक्सेस कंडीशन में सेडेशन करना है, डिफिशियंसी में टोनिफिकेशन करना है, पॉइंट में भी सेम. हेपेटाइटिस ए इज वेरी कॉमन. दिस हेपेटाइटिस ए, इसमें क्या होता है, ऑल ऑफ ए सडन पेशेंट को मस्कुलर फटीग होता है, जैसे कि हाथ पांव में ताकत नहीं है, बिकॉज लिवर इज इन्फ्लेम्ड. लिवर इज सप्लाइंग एनर्जी टू मसल्स एंड टेंडन्स. देन पेशेंट हैज नॉशिया. नॉशिया होता है, खाना खा एट द साइट ऑफ फूड, पर्टिकुलरली भूख अच्छी रहती है, देयर इज गुड एपेटाइट, but when the patient sees, when patient looks at food, he gets nauseating sensation or vomiting sensation. After 2-3 days patient को dark urine शुरू होता है, और after another 3-4 days the eyes may become yellow, jaundice, and some people of viral hepatitis may get fever. Some people, सबको नहीं होता. जॉन्डिस इज व्हेरी कॉमन. मराठीमध्ये याला कावीळ म्हणतो आपण. काही लोकांना ताप येईल, काही लोकांना नाही येणार. पूर्ण शरीरात अशक्तपणा वाढतो, मसल्स मध्ये, त्याच्यानंतर पिवळी लघवी होते, जेवण पाहिलं की मळमळ करतं, खूप अशक्तपणा जाणवतो, नॉशिया, वॉमिटिंग सेन्सेशन. दिस इज व्हायरल हेपेटाइटिस. In orchitis, cholecystitis is rare relatively. Then orchitis. In orchitis, orchitis and testis का infection. I told you that testis belongs to liver. Testis is on the pathway of liver meridian. In orchitis, stagnant liver में testis का swelling हो सकता है, but that is not hot, that is not much painful, सिर्फ pulling down sensation रहता है. Here the testis will become bigger, inflamed, red, hot and tender. Testis will become red, hot and tender. In allopathy it is called orchitis. And then vaginitis. वजाइना में इन्फेक्शन होता है लेडीज को. कई औरतों को व्हाइट डिस्चार्ज होना है. व्हाइट वाटरी डिस्चार्ज इज वेरी कॉमन. जो औरतों को वीकनेस रहता है जनरल, ऐसे कई औरतों को व्हाइट डिस्चार्ज होते रहता है. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. इन वजाइनाइटिस, येलो फाउल स्मेलिंग इंचार्ज. बाय द वे, जिसको हम एलोपैथी में इन्फेक्शन कहते हैं, एक्यूपंक्चर में वहां डिस्चार्ज येलो रहता है. तो एनी येलो डिस्चार्ज सजेस्ट इन्फेक्शन. जैसे नाक में से येलो डिस्चार्ज आता है, वाटरी डिस्चार्ज आता है, दैट इज नॉट इन्फेक्शन. येलो डिस्चार्ज आता है, दैट इज इन्फेक्शन. स्पूटम अगर वाटरी है, दैट इज नॉट इन्फेक्शन, व्हाइट और वाटरी स्पूटम, बट येलो स्पूटम मीन्स इन्फेक्शन. लाइकवाइज येलो डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, फाउल स्मेलिंग, उसका गंदा स्मेल आता है. फाउल स्मेलिंग येलो डिस्चार्ज, that is vaginitis, and that is damp heat in liver and gallbladder. So to repeat in short, viral hepatitis, जिसको कहते हैं हम एलोपैथी में, hepatitis, cholecystitis, orchitis और vaginitis, all means infection of liver and gallbladder. In acupuncture it is called damp heat attacking liver and gallbladder. Now here ये पेशेंट आपके पास आएंगे, you may get these patients. ये सभी कंडीशन को इन एलोपैथी वी आर गिविंग एंटीबायोटिक. इन एक्यूपंक्चर you can treat without antibiotic. Again I repeat, infection in allopathy is heat in acupuncture. Heat कम करना है.
अपने को हीट कम करना है, एलोपैथी वाले एंटीबायोटिक देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं. तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, liver 14, gallbladder 24, UB 18, UB 19. These two are mu front alarm points of liver and gallbladder. Liver 14 and GB 24 for liver, for gallbladder. Mu front point. This is in nipple line 6 space. This is in 7 space. This is Purnima point. Then back shoe points UB 18 and UB 19. Now these points are dangerous for puncture, so don't do puncture. Here you can do pressure. You can fix seeds. Don't do puncture at liver and gallbladder 24 because these points are dangerous points for acupuncture. Then you can take 18 and 19. Now because it is an excess condition, we have to sedate. So you can do bleeding with cupping at UB 18 and 19. Bleeding with cupping at UB 18 and 19. Then sedate liver. Liver और gallbladder के point को sedate करना. You can take liver 2-3. You can take gallbladder 38 or 43. In addition to this, we are treating the cause of the problem. In addition, for any condition, you can take symptomatic points. Generally, जब लिवर और गॉल ब्लैडर अफेक्ट होता है तो स्प्लीन और स्टमक भी अफेक्ट होता है. सो वी आर एडिंग स्टमक 36, स्प्लीन 6, पेरिकार्डियम 6. So along with points of liver and gallbladder, we are taking points of stomach and spleen. स्टमक और स्प्लीन एक अफेक्ट हुआ तो दूसरा होता है जनरली. खास करके लिवर अफेक्ट हुआ तो स्प्लीन होता है. जैसा सिरोसिस ऑफ लिवर में स्प्लीन भी बड़ा होता है. दैट इज हिपेटोस्प्लीनोमेगाली. लिवर बड़ा होता है, स्प्लीन भी बड़ा होता है. Then we go to syndromes of heart. ये सभी सिंड्रोम मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये बुक में दिए हुए है. पॉइंट कम दिए मैंने बिकॉज आई बिलीव इन लेस पॉइंट. मैंने आपको ज्यादा पॉइंट बोले अभी बिकॉज आप नए हो, आपको ज्यादा पॉइंट लेना पड़ेगा ट्रीटमेंट को. इन माय प्रैक्टिस आई टेक मिनिमम पॉइंट्स. दूसरी बात, दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट चैप्टर. एक्चुअली मैं जो आपको कोर्स पढ़ा रहा हूँ एडवांस कोर्स का, इसका को अगर कॉलेज में स्कूल में पढ़ाते हैं तो कम से कम 2-3 साल का कोर्स है जो मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ. Acupuncture is a very very vast subject, but people don't devote that much time. जिसको सिंसियरली करना है, he has to devote time. और इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की ज्यादा जरूरत है जो आपको खुद के प्रैक्टिस में आपको करना है. हर एक पेशेंट का टंग देखो, पल्स देखो, आपको कुछ समझेगा नहीं, फिर भी देखो तो धीरे धीरे समझ में आएगा. हर एक पेशेंट का टंग देखना, पल्स देखना, नेल देखना, तो ग्रेजुअली आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि लीवर फायर वाले का टंग ऐसा रहता है, पर नेल ऐसा रहता है, पल्स ऐसा रहता है. देन वी गो टू सिंड्रोम्स. गॉल ब्लैडर का और एक सिंड्रोम रहा, गॉल ब्लैडर जू हीट. इन गॉल ब्लैडर जू हीट, गॉल ब्लैडर की एनर्जी कम है, सो दैट इज गॉल ब्लैडर जू. लेकिन हीट तैयार होता है, फ्लेगम तैयार होता है इसमें. तो हीट के लक्षण आते हैं, फ्लेगम के भी आता है, ब्रेन के भी आता है. आई हैड टोल्ड यू इफ यू रिमेम्बर कि लिवर एंड गॉल ब्लैडर, मेनली गॉल ब्लैडर इज रिलेटेड टू ऑल साइकेट्रिक कंडीशंस. तो एलोपैथी में जो साइकेट्रिक हम अलग अलग नाम देते हैं, सिजोफ्रेनिया है, ये है, वो है. मेनी कंडीशंस आर रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर जू हीट. तो इसमें गॉल ब्लैडर जू के लक्षण आएंगे, डिप्रेशन, मेलेंकोली, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी. आंखों के लक्षण आएंगे, ग्रेजुअल डिमिनिशन इन विजन. और फ्लेगम, यहाँ फ्लेगम तैयार होता है एंड दैट फ्लेगम इज इरिटेटिंग द ब्रेन.
इसलिए ब्रेन के यानी साइकेट्रिक लक्षण यहाँ ज्यादा आते हैं और हीट तैयार होती इसलिए पाल्पिटेशन होता है इसमें बिकॉज ऑफ दिस हीट. Palpitation can be either due to deficient heat or due to excess heat in either condition. So we have to correlate. Now, treatment of this condition, gallbladder zoo heat, gallbladder को tonify करना है because gallbladder is weak. You can take gallbladder 37 or 40 plus gallbladder 43, which is mother point of gallbladder. You can take UB19. You can take UB19. बाय द वे मैंने अभी आपको डैम्प हीट इन गॉल ब्लैडर पढ़ाया था, उसमें अगर जॉन्डिस ज्यादा है, अगर जॉन्डिस ज्यादा है तो एक्स्ट्रा 35 एंड UB48 these are very good points for jaundice. In addition, we also take DU9, SP9, SP6. मैंने जो आपको डैम्प हीट इन लिवर गॉलब्लैडर पढ़ाया उसमें अगर जॉन्डिस इज मेन लक्षण है तो फॉर जॉन्डिस एट दीज पॉइंट्स एक्स्ट्रा 35 which is 1 tune below gallbladder 34, UB48 it is 1.5 tune lateral to UB19 which is back shoe point, उसी लेवल पे पॉइंट है on lateral branch, and then DU9 point is on DU meridian at the level of diaphragm, this level of diaphragm. Then spleen 9 and spleen 6. Spleen 9 reduces heat of liver. In gallbladder जो gallbladder को tonify करने का, for phlegm we take stomach 40 and pericardium 5. This is for phlegm. gallbladder के point tonification के, phlegm के point और heat के वजह से अगर palpitation है, for palpitation we can take heart 8, pericardium 8, heart 5, heart के point. You can also take rain 15, rain 14, UB15. प्रिंसिपल आपको ध्यान में आया तो पॉइंट कौन से लेना, दैट इज योर चॉइस. मैंने बुक में लिखा है वही लेना, ऐसा कुछ नहीं है. आपको ये समझना चाहिए कि बीमारी में होता क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट. सो हियर प्रिंसिपल इज गॉल ब्लैडर को टोनिफाई करने का, फ्लेगम के पॉइंट, क्योंकि इससे फ्लेगम तैयार होता है, और हीट के लिए ये पॉइंट. दिस इज द रेयर कंडीशन, आपके पास नहीं आएगा है. Then we go to problems of heart. Stagnant blood. This is a common condition. Stagnant heart blood. In allopathy, it is angina pectoris. In allopathy, it is angina pectoris. Patient gets severe pain behind sternum और suffocating sensation कि कोई ऐसा दबा रहा है, ऐसा sensation, और ऐसा कोई कट कर रहा है, stabbing pain, that is called stabbing pain, कि कोई छुरा मार रहा है तुमको यहाँ, ऐसा पेन behind sternum, suffocating sensation. Patient, this pain may be related to left shoulder. Pain may be related to left shoulder. Heart is on left side, and it runs down along inner side. That is pathway of meridian. In allopathy, this is called angina pectoris, anginal pain. Cardiac pain is called anginal pain. अब एलोपैथी में ये पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये पेन इधर से क्यों जाता है. You can ask any cardiologist कि हार्ट अटैक का पेन, अंजाइना का पेन, हार्ट का पेन, why it runs along medial side and why not lateral side, वो इतना ही बोलेगा because it is given in the book.
इन एक्यूपंक्चर, मैं दोनों का डॉक्टर हूँ, एक्यूपंक्चर एलोपैथी। लोग एलोपैथी यानी मॉडर्न मेडिसिन को बहुत बड़ा साइंस समझते हैं। लोगों की एक गलत फहमी है कि इन एलोपैथी वी हैव रीजनिंग फॉर एवरीथिंग। एक्चुअली इन acupuncture we have reasoning for everything. In allopathy there is no reasoning for majority things. और कुछ भी पूछा तो आंसर वही है कि because it is given in the book. There is no reasoning कि हार्ट का पेन इधर से क्यों जाता है इधर से। Now we know कि हार्ट मेरिडियन begins deep in axilla. Deep in axilla is shoulder. Deep in axilla. Heart one point deep है, that is shoulder. इधर से जाता है because this is heart meridian. यहां तक आता है because this is heart meridian. So stabbing pain or suffocating sensation in chest यहाँ refer to left shoulder running along the medial side along heart meridian and ending on little finger. In allopathy we call it angina pectoris. In severe cases, now stagnant blood is a deficient condition, इसलिए इसमें डेफिशिएंसी के लक्षण आएंगे। डेफिशिएंसी का मेन लक्षण है चलने के बाद सांस लगना, एक्सर्शनल डिस्निया, palpitation. They are signs of deficiency. In advanced cases, patient may have heart attack, जिसको कहते हैं एलोपैथी में AMI, angina pectoris is cardiac pain, and AMI means acute myocardial infarction. आपको MRC में डिटेल में पढ़ाया मैंने, व्हाट इज एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन। कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉक हो गया, ऑल ऑफ ए सडन ब्लड में थ्रोम्बस तैयार हो गया, आके कोरोनरी के कोई ब्रांच में अटक गया कि ब्लड जिस हिस्से को ब्लड नहीं पहुंचता है, दैट पार्ट ऑफ हार्ट मसल विल डाई, दैट इज कॉल्ड एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन। इन लेमैन्स लैंग्वेज यू कॉल इट हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एंड हार्ट फेल्योर आर डिफरेंट। इसके बाद मैं आपको हार्ट फेल्योर पढ़ाने वाला हूँ। लोग बोलते हैं हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक को लोग बोलते हैं हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल्योर इज डिफरेंट, हार्ट अटैक इज डिफरेंट। So this is called stagnant blood, heart blood. Now in heart attack, in acute myocardial infarction क्या होता है, all of a sudden patient को बहुत ज्यादा पसीना आता है, this is pain. कई बार हार्ट अटैक में पेन कहीं भी नहीं होता या कहीं भी होता है, या तो कहीं नहीं होता या कहीं भी होता है। कुछ लोगों को हार्ट अटैक में यहाँ पेन होता है, कुछ लोगों को यहाँ होता है, कुछ लोगों को पेन इन टीथ होता है, किसको मैंडिबल में होता है, और कुछ लोगों को कमर में भी पेन होता है। इन हार्ट अटैक पेन कैन बी एनीवेयर, इट मे बी हियर, इट मे बी हियर, इट मे बी इन टीथ, इट मे बी इन मैंडिबल, और इट मे इवन बी इन लंबर एरिया, कमर। मेन इज प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ऑल ऑफ ए सडन बहुत ज्यादा पसीना आना, दिस इज केस ऑफ टिपिकल हार्ट अटैक।